चलिए बच्चा लोग, तो आज अपन इकोलॉजी को आगे लेके चलेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन। जैसा नाम बता रहा है कि किसी जगह पे किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स इन्वेड करते हैं, इन्वेडेशन वहां रहने आ जाते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करें, जैसे मान लो कभी कोई ज्वालामुखी फटा, उससे लावा निकलेगा। लावा जब ठंडा होगा तो क्या बनाएगा? पत्थर, पहाड़। जितना बड़ा लावा, जितना ऊंचा लावा उतना ऊंचा पहाड़ या पहाड़ी या पत्थर, सिर्फ चट्टान बनेगा। ये वो पत्थर होगा जिसपे कोई लाइफ फॉर्म पहले से नहीं। मान लो किसी आइलैंड पे लावा फटा, किसी आइलैंड पे लावा फटा और वो लावा पूरे वहां के जमीन पे फैल गया है, तो सारा जो भी जीव, लावा बहुत गर्म होता है पता है ना, सेकंड भर में पेड़ पौधा जो पूरा मतलब पूरे जमीन में फैला, पूरा जमीन वीरान हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इतना गर्म होता है वो। 1000 डिग्री में उसका टेम्परेचर होता है, तो पूरा खाली। अब पूरे जमीन पे उस जगह के एक गर्म लावा का एक परत फैल गया है, नहीं हुआ है ना? जो जब ठंडा होगा तो पूरे जमीन पे पत्थर का एक परत बना देगा, यही होगा ना। अब मेरा सवाल ये है कि उस पे क्या कोई जीवन आ सकता है? अभी वहां तो मिट्टी भी नहीं है, वो तो पत्थर है ना, पेड़ पौधा कुछ भी तो मिट्टी पे उगेगा ना। तो उस वीरान खंडर जमीन पे फिर से नया जीवन का शुरुआत होगा, जो तुरंत नहीं होगा, जाहिर सी बात है, सालों लगेंगे। पहले वो ठंडा होगा, फिर वहां पे अलग अलग तरीके से जो पत्थर है वो टूटेगा, टूटकर वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू मिट्टी बनेगा, वहां से लाइफ आएगा, है ना। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ए सक्सेशन, क्योंकि एकाएक वहां जाके इंसान नहीं बच सकता। पहले वहां पे पेड़ पौधा आएगा, जंगल होगा, फिर इंसान जाएगा, पहले तो जंगली जानवर भी आएंगे कुछ, फिर इंसान जाएगा, जंगल को काटे वाटेगा और फिर अपना रहना शुरू करेगा, खेती शुरू करेगा। लेकिन ये कब होगा? पत्थर है, उससे मिट्टी का जब पूरा लेयर बन जाएगा तब होगा, है ना। जैसे अगर हम बात करें पहाड़ पे, लोग तो रहते हैं ना, पहाड़ पे भी लोग रहते हैं। हिमालय पे, उत्तरांचल, नेपाल, सब तो पहाड़ पे। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, है ना। ये सब तो पहाड़ी इलाका है। तो क्या वहां खेती नहीं होता? क्या कोई ऐसा है नेपाल में कहीं खेती नहीं होता? होता होगा ना, कुछ तो होता ही होगा। तो मेरा सिंपल सा बात इतना है कि वो तो पत्थर था, खेती के लिए तो मिट्टी चाहिए। तो तुमको क्या लगता है पत्थर से मिट्टी बनने में हजारों हजार साल लगे होंगे? पत्थर टूटा होगा, टूटा 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 और इतना टूट गया कि मिट्टी बन गया। उसके बाद इंसानी बस्ती आया होगा वहां। उसके पहले तो जंगल रहा होगा ना, पहाड़ में बहुत जंगल होता, देखे ही हो। तो अच्छा, मेघालय हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो भी सब जगह सेम ही है, वहां टी प्लांटेशन बहुत ज्यादा होता है, खेती तो होता है, लेकिन उसमें बहुत समय लगा। तो किस सीक्वेंस के थ्रू लाइफ फॉर्म किसी जगह पे आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। अलग अलग जगह में ये सक्सेशन का तरीका थोड़ा अलग अलग है। कहीं पे पानी में सक्सेशन होना है, कहीं लैंड पे होना है, तो अपन उसी को पढ़ेंगे। देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले जो कोई कम्युनिटी आता है उसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। जैसे मान लो कोई वीरान पत्थर था, उसमें जो सबसे पहला कम्युनिटी आया, क्या बोलते हैं उसको? पायनियर कम्युनिटी। और समय के अंत के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब जो लेटेस्ट कम्युनिटी आता है उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। कैसे क्या वो अपन आगे देखेंगे तो समझ में आएगा कि पायनियर क्या, क्लाइमेक्स क्या। बस इतना जानो कि किसी जगह पे पहला जीवित चीज, चाहे वो प्लांट क्यों ना हो, कोई जू प्लैंक्टन, लाइकेन क्यों ना हो, काई क्यों ना हो, तो सबसे पहला लाइफ फॉर्म आया, दैट इज पायनियर कम्युनिटी। और सबसे अंत में जो लाइफ फॉर्म आता है वो क्या कहलाता है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। कभी आप लोग किसी पहाड़ी पे गए, थोड़ा झरना वरना, झील, राजगीर कभी गए हो, कभी सासाराम साइड गए हो, कभी गया साइड में बहुत सारे झरना है, कभी देखे? अगर आप कभी कोई झरना, या झरना छोड़ो यार, कोई भी जगह नदी वदी के आसपास जो थोड़ा पहाड़ी इलाका में हो,
जहां लगातार पानी गिर रहा वहां काई आ जाता है, भले ही वो पत्थर है, अभी वहां प्लांट नहीं आ सकता था, लेकिन काई लाइकेन आ गया। लाइकेन पहला कम्युनिटी है ना जो उस पत्थर पे आया। अब लाइकेन ग्रो करेगा, मरेगा, सड़ेगा, एसिड निकलेगा, एक्सक्रीट करेगा, वही उस पत्थर को तोड़ेगा। और जब वो टूटेगा, टूटते 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 पहला लेयर खत्म, दूसरा लेयर खत्म, तीसरा, और जब टूट रहा है पानी से और टूटते 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 मिट्टी में कन्वर्ट होगा। वेदरिंग आप सब क्लास 6-7 ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि पहाड़ से कोई पत्थर टूटता है, वहां से नदी के साथ चलते 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 टूटते भी जाता है, जितना चलता उतना टूटता है। छोटा छोटा कण बालू कहलाता है, जो और टूट गया वो मिट्टी कहलाता है। इसीलिए जो प्लेन मैदानी इलाका है जहाँ लगातार बाढ़ आता है वहां हर साल नया मिट्टी का लेयर आता है, एलुवियल सॉइल। इसलिए ये बहुत फर्टाइल है, हमारा गंगा वाला इलाका है, हर साल बाढ़ आता है। बाढ़ से थोड़ा नुकसान तो होता ही है, लेकिन हर बाढ़ के बाद मिट्टी का एक नया लेयर आ जाता है और वो बहुत ही उपजाऊ होता है, एलुवियल सॉइल, हाईएस्ट फर्टिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से चीजें चलती हैं। इसको अगर और अच्छे से आप समझो, क्लाइमेक्स कम्युनिटी और पाइनियर कम्युनिटी को, पहला इज पाइनियर स्पीशीज और अंत वाला इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और एक के बाद एक जो स्पीशीज आया इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन इन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कौन क्या आया उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। अच्छा, हर स्पीशीज के वजह से मान लो सबसे पहले लाइकेन आया, या पहले मान लो फाइटोप्लैंक्टन आया, पानी का बात कर रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन, फिर जूप्लैंक्टन, फिर लाइकेन, फिर फिशेस। यही होता है एक के बाद एक के बाद एक। से देखोगे घर के आसपास कोई पानी जमा है, तुम नोटिस करोगे सबसे पहले उस पर कुछ पत्ता 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 हरा काई ग्रो करेगा। कुछ साल और जब होगा तो काई में कुछ कुछ एनिमल मछली आना शुरू हो जाएंगे, बहुत समय बाद आपको मछली मिलेगा। तुरंत नया नया मान लो पानी, बारिश हुआ, नया नया पानी जमा है कहीं पे, वहां उस समय से पहले कभी कोई पानी नहीं जमा था, तो पहले देखोगे काई आएगा, थोड़ा और समय गुजरेगा तो छोटे छोटे घास वास उगने लगेंगे, है ना। फिर उसमें मछली, मेढक, मच्छर ये सब होना शुरू करेगा, है ना। उसके बाद तुम देखोगे प्लांट थोड़ा बड़ा होने लगेगा, है ना। और एक समय ऐसा है कि जब पूरा एरिया जंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा पानी परमानेंटली सूख जाएगा और वहां बड़ा बड़ा घास और पेड़ आ जाएगा। यही होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो सबसे पहले काई ये एक कम्युनिटी था, उसके बाद फाइटो या जूप्लैंक्टन ये दूसरा कम्युनिटी है। इन सारे कम्युनिटीज को बोलते हैं सीरल स्टेजेस। क्या बोलते हैं? सीरल स्टेजेस। और एक के बाद एक को सीरी बोलते हैं, सीरी। एक बार पढ़िए, entire sequence of community that successively change in a given area are called series। entire पूरा कम्युनिटी बदल गया, इनको क्या बोलते हैं? सीरी। और हम लोग एक चीज और देखते हैं कि जैसे जैसे सीरी बदलता है, हर अगला सीरी में पिछले वाले से ज्यादा बायोमास होता है, ज्यादा बड़ा होता है, बल्कि होता है। जैसे सबसे पहले काई था, पानी के ऊपर वाले लेयर में था, फिर घास आया, पानी के ऊपर भी बड़ा हुआ और नीचे में भी जड़ बड़ा होने लगा। उसके बाद मछलियां आई और बड़ी, ऐसे करके बायोमास बढ़ने लगता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल ट्रेंड अपन देखते हैं। सबसे पहले जो आता है, जैसे मान लो अभी अभी लावा फटा था, ज्वालामुखी फटने से लावा निकला था, उस जगह पे आज से पहले कोई भी जीवन नहीं था, पहली बार जीवन आया है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सक्सेशन। मान लो कोई जंगल था या कोई खेत था, खेत का जैसे भी धान कट रहा है, फसल था, काट दी, पूरा खाली, अब वहां फिर से नया फसल आएगा। तो एक ऐसा जगह जहां जैसे मान लो जंगल था, आग लग गया, पूरा जंगल साफ, अब दोबारा नया जंगल आएगा। तो एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, पहली बार उस जगह पे जीवन आना, और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन, पहले कभी जीवन था बट किसी कारणवश पूरा जीवन खत्म, अब नया जीवन आ रहा है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। अंतर क्या होता है? प्राइमरी सक्सेशन में बहुत समय लगता है क्योंकि उसमें मिट्टी बनाना है, एक के बाद एक लैंड मास लाना है, न्यूट्रिएंट लाना है। सेकेंडरी में थोड़ा आसान होता है, मान लो जंगल था, जल गया, भाई राख तो वहीं की मिट्टी में गिरा है, सारा न्यूट्रिएंट तो वहीं है, तो अगली बार जो आएगा उसको थोड़ा न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा, उसको तो सिर्फ ग्रो करना है। तो सेकेंडरी सक्सेशन थोड़ा फास्ट होता है। सक्सेशन और इवोल्यूशन अक्सर साथ साथ होता है। प्राइमरी सक्सेशन एक ऐसे एरिया में होता है जहां पहले से कोई लिविंग नहीं रहा हो, कभी नहीं रहा हो उससे पहले। जैसा हम बताए
लावा फटा पहली बार पत्थर ही बना, तो उसके बाद जीवन कहां से आएगा? जैसे लावा से बना, कोई नया तालाब आप खोद दिए, इसमें बहुत हजार साल लग जाता है। मिट्टी बनना ही बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक। दूसरा टर्म सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन वैसे जगहों पे होता है जहां पहले कभी तो लाइफ था, लेकिन किसी कारणवश सारा ऑर्गेनिज्म मर गया। जैसे जंगल में आग लग गया, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक जमीन जो बहुत समय से खाली छोड़ा हुआ हो, जंगल को काट दिए हो, या कोई जगह जहां बाढ़ आ गया और सब मर गया हो, वहां पे कुछ तो मिट्टी रहेगा, और इसीलिए सेकेंडरी सक्सेशन फास्टर होता है। ठीक है। सेम बात इन सेकेंडरी सक्सेशन सॉइल ऑलरेडी होता है, इसलिए रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर, और यहां पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी बहुत जल्दी बन जाता है। देखो जो प्राइमरी कम्युनिटी होता है ना, या जिसको अपन बोलते हैं पाइनियर कम्युनिटी, कहां गया, पाइनियर स्पीसीज, ये ना उस जगह पे उतने अच्छे से अडैप्ट नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता है नए नए स्पीसीज आने लगते हैं, वो उतना ज्यादा अडेप्टेबल होता है उस जगह पे। जैसे मान लो जिस जगह पे हम आज खड़े हैं, अभी खड़े हैं, कभी यहां सिर्फ वीरान पत्थर रहा होगा, हजारों साल लगा मिट्टी बनने में, पानी आने में, तो काई आया होगा। काई धीरे धीरे जंगल बनाया, और जंगल बनने के बाद देखो काई बहुत ही वल्नरेबल था, पानी सूखा काई गया, है ना। हर साल गर्मी के मौसम में काई गायब हो जाता होगा, और हर साल बारिश में आ जाता होगा। यही होता होगा ना, पत्थर में यही तो होता है, हर साल बारिश में काई रहेगा, गर्मी में पानी नहीं तो काई कहां से। लेकिन हम जो अंतिम कम्युनिटी है अभी इस जगह पे, हम तो प्योरली स्टेबल है, पानी रहे, बरसात रहे, ठंडा रहे, कुछ भी रहे, हम झेल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं कि जो पाइनियर कम्युनिटी होता है वो सबसे कम सुटेबल होता है, लेकिन जो अंतिम कम्युनिटी होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, वो उस जगह पे बेस्ट सूटेड होता है। ठीक है। आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस अल्टीमेटली अ स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज फॉर्म्ड। हजारों साल लगते हैं इसमें, ठीक है। और एक और चीज आपको देखना है, जैसे जैसे सक्सेशन बढ़ता है तो वहां पे टाइप ऑफ एनिमल, प्लांट और डिकम्पोजर सब बदलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट बदल गया, पहले काई था और अब जंगल है, एनिमल भी बदलता है। किसी जंगल में, जैसे मान लो कोई जंगल में चले जाओ, वहां क्या मिलेगा, गिलहरी, कुत्ता, सियार, हाइना, नहीं मिलेगा ना। और जब वो जंगल खत्म हो जाए, हम आ जाएंगे, तो वहां कोई जानवर मिलेगा, कुत्ता, बकरी, ये सब मिलना, घोड़ा, ये सब मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से चीजें बदलती हैं, एंड दिस इज व्हाट आई मीन टू से। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे अलग अलग एरिया में किस तरीके से ये सक्सेशन होता है। दो चीज जो मेजर आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना हाइड्रार्क और ज़रार्क। हाइड्रार्क में आप पढ़ेंगे कि पानी वाले जगहों में किस तरीके से ये चेंज होता है, और ज़रार्क में आप पढ़ेंगे जमीन पे कैसे चेंज होता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो पानी में कैसे होगा, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन होगा, पानी वाला काई, पत्ता 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 सबसे पहले आया है, इसलिए इसको क्या बोले, फाइंगर स्पीसीज। उसके बाद वैसे प्लांट जो पानी के अंदर होंगे, जमीन से जुड़े हुए, पानी के अंदर होंगे। फिर तीसरा स्टेज, घर के आसपास कोई पानी जमा होता है, उसी को याद करो। तीसरा स्टेज घास फूस जो तैर रहा होता है पानी पे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा वहां पे कीचड़, जब देखोगे जो है वो जब थोड़ा पुराना होने लगेगा तो कोने कोने पे कीचड़ आना शुरू होगा, और कीचड़ के बाद बहुत घास फूस बड़े हो जाएंगे। उसके बाद वो कीचड़ थोड़ा और बड़ा होने लगेगा, मार्स मीडो। उसके बाद तो ऑलमोस्ट पानी सूख जाएगा, जब बस जब चलोगे ना तो खाली पैर भीगेगा, एड़ी इतना, बाकी आप चल लोगे, इतना सूख जाएगा। और अंत में वो पूरा अंत में फॉरेस्ट में कन्वर्ट जाता है, यानी कोई भी पानी वाला इलाका अंत में पूरा पूरा जमीन यानी ड्राई हो जाता है। यही होता है ना, कभी तो वहां जंगल आ जाएगा। अच्छा, अब हम जरा जमीन का पढ़ लें। शुरुआत लाइकेन से होता है। अच्छा, ये कम्युनिटी क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, जंगल अंत है। यहां भी शुरुआत हुआ लाइकेन से, पहले ब्रायोफाइट्स आए। ब्रायोफाइट्स पानी के आसपास रहते हैं, इनको पानी चाहिए, पानी में नहीं रहते ब्रायोफाइट्स, पानी के आसपास रहते हैं। हायर प्लांट थोड़ा और पानी से इंडिपेंडेंट हो, उनका जड़ गहरा जाता है, जमीन से ही पानी खींच लेंगे, उनको लगातार बहता हुआ पानी नहीं चाहिए। बारिश नहीं है तब भी जिंदा रहने से, मान लो घर के बगल का आम का पेड़,
उसको पानी पटाना पड़ता है क्या? जमीन के अंदर से खींच लेता है पानी, बड़ा हो गया ना, उसको पानी फ्लोटिंग की जरूरत नहीं है। और अंत में क्या आता है? फॉरेस्ट। ये अंतिम कम्युनिटी, दोनों में अंत में देखो क्या है? फॉरेस्ट ही है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब अपन थोड़ा सा देखेंगे। अब हमारे पास 2-3 चीज है, 2 टॉपिक जो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। एक होगा न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, 2 साइकिल आपको पढ़ना है, और इकोलॉजी से क्या क्या आपको सर्विसेज मिलता है वो जानना है। चलिए, दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं।